हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था। और 4.2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर है ना 2-3 तक बना लिए थे। और आज हम लोग इससे आगे यानी चौथा नंबर क्वेश्चन से है ना मतलब इसको बनाएंगे। देखिए, तो इसमें जो है ना चौथा नंबर जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग है ना 365 हो। कितना हो? 365। जिनके वर्गों का योग कितना हो? 365 हो, यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है ना। तो मान लेंगे इसमें से कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। ठीक है, तो प्रश्न क्या कर रहा है आपका? लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है? वर्गों का योग बराबर कितना? 365। तो दोनों का अगर हम वर्ग करते हैं तो वर्ग कीजिए x², x का करेंगे तो x प्लस योग कर रहा है ना, तो जोड़ेंगे बीच में प्लस x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना आना चाहिए? 365। देखिए, तो इसको हल करेंगे तो x का स्क्वायर यानी कि x² प्लस a + b का होल स्क्वायर जोड़ेंगे इसको तो a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा? 365। तो आपका हो जाएगा कितना? x² प्लस x² और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2x। 1 में 1 से तो 2, 1 में 2 से तो 2 और x में करेंगे तो 2x बराबर 365 हो जाएगा आपका। तो हो गया कितना? एक का एक x² तो एक 2 यानी कि 2x² हो जाएगा और प्लस 2x और प्लस 1 और इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर में 0। तो हो जाएगा कितना? 2x² प्लस 2x और प्लस माइनस 364 बराबर 0। तो देखिए, सब जो है 2 से कटने वाला है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो x², यहाँ बचेगा x और माइनस ये कितना बचेगा? 1 3 यानी 132 बराबर में 0। तो 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x माइनस 132 बराबर 0। 0 बटा कुछ भी तो 0 होता है। तो देखिए, अब यहाँ से a का मान निकाल लेंगे तो a बराबर कितना? 1, b बराबर भी 1 और c बराबर भी माइनस 132। तब यहाँ से आप d का मान निकालिए पहले। तो d कितना आ जाएगा आपका? d आ जाएगा सॉरी यहाँ पे 182 हो जाएगा। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा कितना? b² माइनस 4ac। तो d बराबर b, तो b का मान कितना? 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 4a, तो a का मान 1 और c का मान माइनस 182। तो हो जाएगा कितना आपका? अभी तक आपका आगे कितना? d बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 182 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? 728, यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा? 729 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अब यहाँ से निकालेंगे, इसलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। तो मूल बराबर क्या हो जाएगा? -b। तो माइनस b का मान कितना है? 1 है, तो 1 प्लस माइनस √d कितना? √d का मान आया है, सॉरी d का मान कितना है? 729। तो 729 और 2a 2 और a का मान 1 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 प्लस माइनस है ना, और 729 किसका स्क्वायर होता है ना। कितना हो जाएगा आपका जो होता है? 729 किसका होता है? 27 का। तो 27 का स्क्वायर है तो निकल जाएगा, इसके बराबर 27 लिख सकते हैं। अब बटा 2 में 1 से तो 2। अब देखिए, बीच में प्लस माइनस है तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो -1 प्लस 27 बटा 2 और -1 एक बार बीच में माइनस, तो -27 बटा में 2। तो सॉल्व कर लीजिए इसको। माइनस प्लस माइनस यानी कि 26/2 हो जाएगा और माइनस प्लस यानी कि -28/2। एक हो गया 14, एक हो गया 13। तो कितना आ गया? एक 13 और एक -14। तो धनात्मक पूर्णांक है तो कितना हम लेके चलेंगे? 13 लेके चलेंगे। मतलब यही आपका मतलब दो जो धनात्मक पूर्णांक था, एक आ गया आपका कितना है ना, एक आ गया आपका मतलब 13 और दूसरा को भी आपको निकालना है ना।
देखिए एक आपका हो गया कितना 13, तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा x+1 है, तो x+1 यानी 13+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। इसलिए x+1 बराबर कितना 13+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। यही क्या है आपका आंसर है। इस तरीके से है ना आपका जो मतलब 4.2 का जो 4 क्वेश्चन क्या था बन गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसमें आपका जो 5वां क्वेश्चन है, देखिए आपका जो इसमें 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। एक कर रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, हो गया ही ABC। तो समकोण त्रिभुज कह रहा है कि इसका जो समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई है यानी कि P है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो आधार मान लीजिए कि आधार x है, तो ये कितना हो जाएगा x-7 हो जाएगा, आधार से 7 कम, तो आधार मान लिए हम x, तो कितना हो जाएगा x-7। अब फिर रखिए यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण दिया है कितना 13 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है कि अन्य दो भुजा यानी कि तो भुजा बताइए। तो पहले दे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना x सेंटीमीटर, इसलिए ऊंचाई कितना हो जाएगा आधार से 7 कम यानी कि x- कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और आपको कर्ण दिया हुआ है कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए अब लिखेंगे क्योंकि है ना जानते हैं, चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से में क्या होता है h² बराबर p² प्लस b² होता है ना। तो आपको देखिए आपको h का मान पता है 13 सेंटीमीटर, तो 13 लिख देंगे यहाँ पे, 13 का स्क्वायर बराबर p, तो p का मान कितना है ऊंचाई यानी कि x-7 का होल स्क्वायर, और प्लस b, तो b का मान कितना है x का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा 13 का स्क्वायर यानी कि 169 हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी 7 का स्क्वायर और माइनस 2ab, a की जगह पे x, b की जगह पे 7 और प्लस x का होल स्क्वायर करेंगे तो x²। ठीक है, तो अब देखिएगा हो जाएगा आपका 169 बराबर ही हो जाएगा x² प्लस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 7 दूनी 14x और प्लस में x²। तो देखिए हो गया आपका 169 बराबर एक x² यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, माइनस 14x और प्लस 49। ठीक है, देखिए 169 इधर है, तो 169 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2x² माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 169 बराबर में क्या बचेगा तो 0। तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए 2x² माइनस 14x अब प्लस माइनस माइनस कितना घटेगा तो 120 बराबर में 0। तो आपका कितना होगा, देखिए सम जो है तो 2 से कटने वाला है, 2 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो 2 को कॉमन ले लेंगे कितना, यहाँ बचेगा x², यहाँ हो जाएगा 7x और यहाँ हो जाएगा आपका 2 से 60 120 कितने बार में 60 बार में बराबर में 0। तो हो जाएगा कितना x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर में 0 है ना, क्योंकि 2 उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो 0 बाई कुछ भी तो क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिएगा आगे, देखिए अब इसके बाद आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे a का मान आ गया कितना, a का मान आ गया आपका 1, b का मान आ गया कितना -7, तो -7 और c बराबर आपका आ गया -60। ठीक है, तब यहाँ से निकाल लेंगे हम d का मान। ठीक है, या नहीं तो है ना डायरेक्ट गुणनखंड विधि से ही बना लीजिए, इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका आ गया कितना x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पे 60 है, तो 60 गुने 1 60, और 60 को ऐसा 2 खंड में तोड़ना है कि जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए, यानी -7 लाना है। तो 12 × 60 होता है ना, 12 में 5 से गुना करते 60, अब 12 5 घटाएंगे भी तो 7 आ जाएगा। तो करेंगे x² माइनस 12 तो -12x और प्लस में 5x माइनस 60 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में कुछ कॉमन है
एक्स, तो एक्स कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 12, अब प्लस इसमें कॉमन क्या है 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, 5 से 60 12 12 में बराबर 0, तो ये दोनों बीच वाला सेम है, तो कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा, बाहर वाला x था तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो यदि एक बार लिखेंगे कि यदि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12, तथा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5। तो जानते हैं कि भुजा का जो मान होता है माइनस में नहीं होता है, तो हम x बराबर कितना लेके चलेंगे 12, तो आप x क्या माने थे आधार को, तो इसलिए आधार बराबर कितना 12 सेंटीमीटर हो गया आपका, और फिर आपको ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई कितना था आपका x माइनस 7 था, तो x जगह पे 12 रखेंगे माइनस 7 यानी कि 5, यानी 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यही क्या है आपका आंसर है। देखिएगा इसके बाद अगर देखिए आपका जो लास्ट इसमें जो छठा क्वेश्चन कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यानी कि इसमें जो है ना कहा गया कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग जो बना रहा है ना, प्रत्येक नग जो बन रहा है उसका जो लागत है, यानी कि एक बर्तन को बनने में जो लागत बैठ रहा है ना, उस दिन के मतलब कहने का मतलब है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, है ना, जो बर्तन का संख्या होगा उस दिन निर्माण के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। कितना अधिक था, दोगुने से 3 अधिक। तो कह रहा है कि यदि उस दिन निर्माण किए गए कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी, लागत बता दिया आपको कितना रुपये कुल लगा, 90 रुपये लगा था उस दिन। तो पूछ रहा है कि बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताएं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए माना कि है ना, मतलब उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, एक दिन माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा x। तो क्या कर रहा है कि नग देखा है, प्रत्येक नग निर्माण लागत क्या है उस दिन, मतलब एक नग का निर्माण है ना, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो इसलिए लिखेंगे ना प्रत्येक नग, इसलिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या कर रहा है कि बर्तन का संख्या के दोगुना, तो दोगुना करेंगे तो 2x, इससे 3 अधिक है तो इससे 3 अधिक हो गया, है ना। आपको दिया क्या है, फिर इसका कुल लागत भी दे दिया है ना, कुल लागत कितना दे दिया है 90 रुपये, तो कुल लागत हो गया 90। देखिए जब कुल लागत दिया हुआ है तो x है, तो x में और प्रत्येक बर्तन का संख्या x और निर्माण किए गए लागत नग का निर्माण का लागत कितना है 2x + 3, तो दोनों में गुना करेंगे तो 90 आना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे x × 2x + 3 बराबर में 90। तो जब ये गुना करेगा तो x में 2x है तो कितना 2x² और प्लस x में 3x करेंगे तो 3x बराबर 90, ठीक है। अब देखिएगा अब इसको इधर करेंगे तो 2x² + 3x अब प्लस इधर है तो इधर आएगा तो -90 बराबर में 0, ठीक है। तो देखिए इसको अगर है ना, अगर हम तोड़ते हैं तो देखिए 90 दूनी कितना, यहाँ 2 है यहाँ 90 है, तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, और 180 को 2 खंड ऐसा करना है कि जोड़े या घटाएं, ठीक है ना। इसको अगर जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए 3, ठीक है ना, यानी कि 90 दूनी 180 को ऐसा खंड 2 खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कीजिएगा 15 और 12 का, तो 15 12 में गुना करेंगे तो 180 आ जाता है, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं ना 2x² प्लस है ना 12x माइनस 15x, यहाँ पे क्या है -90 पहले सही है बराबर में 0। तो देखिए आपका ये दोनों में से कॉमन कितना निकलेगा 2, और x भी कॉमन है 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ बचेगा x अब प्लस में 6। ये दोनों में से कॉमन कितना लेंगे -15 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, है ना, x बचेगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब 15 से 90 का बार में 6 बार में यानी कि 0। तो क्या हो जाएगा x + 6 और बाहर वाला एक साथ देंगे 2x - 15, तो कितना हो जाएगा बराबर में 0। तो लिखेंगे यदि x + 6 बराबर 0 लीजिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा -6, है ना। तो ये माइनस में आगे इसका मान चलेगा नहीं, है ना, लेकिन लिखेंगे यहाँ पे तथा अगर 2x - 15 बराबर लेके 0 चलते हैं, 2x - 15 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर उधर जाएगा 15 तो +15 यानी कि x बराबर 15/2, ठीक है। तो आपका हो गया कितना, आप कह सकते हैं कि देखिए एक मिनट तो
देखिए तो आपका देखिए 2 है और यहाँ 90 है, तो 90 में 2 से गुना करेंगे तो 180, यानी कि 180 को ऐसा आपको 2 खंड करना है कि जोड़े घटाने पर कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो लिखेंगे 2x² और +3 चाहिए, तो देखिए 15 और 12 में गुना कीजिएगा तो आता है 180, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन चाहिए क्या, +3 चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं -12x, यहाँ पे +15x, -90 बराबर कितना, 0। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में से कॉमन क्या है आपका, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या यहाँ क्या बचेगा, x - 6। ठीक है, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों 15 से कटेगा तो +15 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x - 15 और 6 मैंने 15 से 9 कितने बार में, 6 बार में, यानी बराबर 0। तो कितना हो गया, x - 6 हो गया, और बाहर वाला एक साथ यानी कि 2x + 15 बराबर में 0। तो लिखेंगे यदि x - 6 बराबर 0 लेके चलते हैं तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो आपका x का मान आ गया कितना, 6 आ गया ना, तो x का मान 6 आ ही गया है ना। इसमें चूंकि 2x + 15 बराबर 0 लेके जाइएगा तो -15/2 आएगा, तो इसका मान माइनस वाला मान तो लेना नहीं पड़ेगा, तो x बराबर 6 ही लेके चलिए। तो इसलिए क्या हो गया आपका, इसलिए है ना, बर्तन की संख्या तो आ गया आपका, बर्तन की संख्या बराबर x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया, 6, है ना। और तथा प्रत्येक नग का निर्माण लागत बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 3। तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 + 3, 2 × x के 6 रखेंगे ना, तो 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 यानी कि 15। तो एक आंसर आपका यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया, यानी कि बर्तन का संख्या आ गया 6 और आपका प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना हो गया, 15। तो इस तरीके से जो आपका था इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.2 में आपका जो 6 क्वेश्चन था वो बन गया। ठीक है, और इस तरह का आपका चैप्टर खत्म हो गया, और अगले दिन आपको है ना इसका अगला जो एक्सरसाइज है 4.3 शुरू किया जाएगा। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगले दिन आपको इसमें अगला एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा आपको।